What's up guys? Welcome back to your channel Code with Daman। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। याद ही होगा आपको, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी विच AI टू यूज फॉर योर स्कूल प्रोजेक्ट्स। उसमें हमने 4 AI मॉडल्स का टेस्टिंग की थी कि वो कितना ह्यूमनाइज पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। पर आज हम उस वीडियो को सेकंड पार्ट करने वाले हैं और ये उसका एडवांस्ड वर्जन होगा। इसमें 4 की जगह 5 AI होंगे, यानी ग्रॉक, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक और जेमिनी। और इन पांचों को हम मिलेगा टास्क। आप सोच रहे होंगे क्या टास्क? पैराग्राफ तो पहले हो चुका है। आज की वीडियो में हम इन्हें टास्क देंगे कि ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट जनरेट करे और एक पीपीटी, ये पीपीटी की बनाने की कोशिश करें। आप सबको पता ही होगा, हम स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कभी पीपीटी बनाओ, कभी वर्ड पे कुछ बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। पर आज देखते हैं कि क्या इन पांचों में से कोई एआई हमारे इस काम में यूजफुल है। इस पर पहला राउंड होगा, इन पांचों को टास्क मिलेगा कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ एआई के ऊपर। देखेंगे इन पांचों ने कैसा बनाया और मार्किंग होगी उस बेसिस पे कितने वर्ड्स हैं, फिर कितनी लाइन्स हैं और कितने पेजेस हैं। और उसकी मार्किंग होगी फिर कंटेंट कैसा है, कि इन्होंने कुछ भी लिख दिया है कि सही कंटेंट है। और फिर उसके बाद जाएंगे राउंड 2, यानी पीपीटी जनरेट करना। उसमें हम देखेंगे कितनी बढ़िया पीपीटी जनरेट की है, कितनी स्लाइड्स की है और कितनी कलरफुल की है और कैसा कंटेंट है। और इसी के बेसिस पे हम इन्हें मार्क करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें अपना पहला टास्क देते हैं। स्टार्टिंग में ग्रॉक से करना चाहूँगा क्योंकि ये उस चैलेंज का विनर था, तो स्टार्टिंग इसी से करते हैं। जनरेट एन वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन। आज का टॉपिक हम रखेंगे एआई, क्योंकि मोस्टली एआई के बेसिस पे ही करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है आगे का। तो देखते हैं, हम इसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाले कि इतने वर्ड्स का करो, इतना करो या ये करो। क्योंकि बात ये है, अगर हम इन्हें देंगे तो हमें पता नहीं लग पाएगा। अगर हम इन्हें बिना कुछ ऐसा बताए कहेंगे तो ये कैसा आप बता देंगे, क्योंकि हर वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन्हें पूरा इतना ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिख के दे, एक एक डिटेल। हमें मोस्टली यही होता है, सिंपली तो जनरेट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन दिस। हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता, जैसे ड्यू डेट कल की है और हमने कुछ नहीं किया। पर अभी इसने हमें कंटेंट दे दिया है, पर हम इसे कहेंगे कि फाइल जनरेट करो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं ये किस क्वालिटी की फाइल जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये नहीं होता हर किसी के पास टाइम, जैसे ड्यू डेट 8 बजे की आज शाम को और हमें होता है कि अभी 7:55 हो चुके हैं, हमने करना है, तो हम जल्दी से ये करते हैं। उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम वर्ड खोले, ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, फिर पेस्ट करें। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये फाइल जनरेट कर सकते हैं। जनरेट फाइल, और क्या ये फाइल जनरेट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। ग्रॉक ने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, पर क्या पता अभी लिख दिया है जनरेट एंड डाउनलोडेबल फाइल, क्या पता ये कर ही दे। ओहो, ग्रॉक इज अंडर हैवी यूसेज राइट नाउ। तो क्या मैं इसका आंसर यही मान सकता हूँ कि ग्रॉक नहीं कर सकता? पर उससे पहले चलिए चैट जीपीटी पे टेस्ट कर लेते हैं। चलिए प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, आई वॉन्ट यू टू generate an word document on AI and it should be in a form of downloadable
डाउनलोडेबल फाइल। तो चलिए देखते हैं क्या ये जनरेट कर सकता है या नहीं। और आज मैं आपसे एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपको फुल एनर्जी से आज नहीं बात कर सक रहा, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा गला भी ख़राब है। इस कारण आज मैं अपनी फुल एनर्जी पे आपके साथ नहीं कर सकता, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर चलिए अभी हम अपनी वीडियो पे कंटिन्यू रखते हैं। इसने अभी जनरेट कर दिया है, तो अभी हम इसकी कर देते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो पा रही फाइल डाउनलोड? आई थिंक सो इसके पीछे लॉगिन का कारण है। फेल टू गेट अपलोड स्टेटस। चलिए अब हम चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं, पर इसने अभी तक जनरेट कर दिया है। हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए शायद लॉगिन किसी काम चलाना होगा। तो चलिए अभी हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो चलिए अभी हमने लॉगिन कर दिया है। तो चलिए अभी हमने लॉगिन कर दिया है। हम अभी फिर से प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। अब स्किप ओवर करना होगा, तो चलिए अब हम इस पर प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। जनरेट एंड डाउनलोडेबल वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन एआई। तो चलिए अब हम देखते हैं अभी ये जनरेट करता है नहीं करता। अगर करता है तो खोल के देखेंगे। और तो चलिए देखते हैं कि अभी इसने कर दिया है। चलिए डाउनलोड करने की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो चलिए अब ये फाइल खोल रही है और इशू यही था। अभी इसने जनरेट कर दिया, तो चलिए देखते हैं। ये इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर, आप देख ही सकते हैं। पर इसका अभी ये है कि इसने एक पेज का जनरेट किया, एक पेज पे कंटेंट भी किया। इसने टॉपिक्स कवर किए जैसे कंक्लूजन, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, फिर एप्लीकेशंस, फिर हाउ डज एआई वर्क, और उसके बाद इसने वो भी किया है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंट्रोडक्शंस। यानी टोटल में इसने टॉपिक्स कवर किए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम 7वें कंक्लूजन को काउंट करें तो इसने 7 टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए अब इसने 7 टॉपिक कवर किए हैं। अब हम देखते हैं परप्लेक्सिटी का। उससे पहले हम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर देते हैं, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। और अभी हम इस पर अपलोड कर देते हैं। अब हम इस पर प्रॉम्प्ट डाल दिए, देखते हैं क्या ये जनरेट कर पाता है या नहीं। इसे मैंने कहा तो है, पर इसने हमें कंटेंट दे दिया पर डाउनलोडेबल फाइल नहीं थी। अब हम लिख देते हैं डाउनलोडेबल फाइल which I can डाउनलोड। गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आपको
एक चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मेरी वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करना। ये हमें दे नहीं रहा, क्या कारण हो सकता है? तो परप्लेक्सिटी कह रहा है कि डायरेक्ट फाइल डाउनलोड्स parents spotted in this chat interface copy the provided content step below in the Microsoft Word format as needed। मतलब परप्लेक्सिटी फेल कर चुका है पहला टास्क। डीप सीक पे जाने से पहले एक बार लास्ट टाइम ग्रॉक पे डाल के देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू generate an downloadable file। ये मैसेज नहीं उठा रहा, मतलब अगर ग्रॉक पे जल्दी हम ये नहीं कर पाते तो ग्रॉक भी एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट टास्क में फेल हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं डीप सीक पे। चलिए देखते हैं डीप सीक का क्या रिस्पॉन्स होता है। डीप सीक भी पहला टास्क फेल कर चुका है क्योंकि ये हमें एक डाउनलोडेबल वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, मतलब चाइना का माल फेल हो गया। अब हम अपने लास्ट यही जेमिनाई पे जाते हैं और उस पर सर्च करते हैं, क्या पता जेमिनाई और चैट जीपीटी फर्स्ट राउंड के विनर हो। जेमिनाई भी नहीं कर पा रहा, इसे एक बार लिख देते कांट यू जनरेट द फाइल। गाइस अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर कह लो आपके पास टाइम है तो आप इनमें से कंटेंट कर कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो, यानी आप जितना मर्जी कंटेंट जनरेट करवाओ और पेस्ट करवाओ। पर कह लो अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो अगर आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट करना है तो चैट जीपीटी प्रेफरेबल है, क्योंकि उसने जनरेट तो किया कम से कम, बाकी सबने कंटेंट दिया है पर चैट जीपीटी ने जनरेट किया है। भले ही वो एक पेज का था पर उसने जनरेट किया है, 7 टॉपिक्स कवर किए हैं और कंटेंट भी उसने दिया है 7 टॉपिक्स का, ये नहीं कि अकेले हेडर से लिखे। तो फर्स्ट राउंड के लिए अभी तक चैट जीपीटी है। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट राउंड पे एक बार लास्ट टाइम ग्रॉक का देख लेते हैं, न्यू चैट ओपन करके, कि अगर न्यू चैट पे फिर से ना हो पाया तो फिर ग्रॉक भी फर्स्ट राउंड फेल कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ग्रॉक कर पाता है। इसने हमें दे तो दिया है, कंटेंट दिया है, पर जो हमें चाहिए वो इसने नहीं दिया। इसे लिख देते हैं आई वॉन्ट यू टू generate a downloadable फाइल। तो चलिए देखते हैं क्या ये डाउनलोडेबल फाइल हमें दे सकता है या नहीं। अब ग्रॉक पहला टास्क फेल करके, क्योंकि ये भी हमें डाउनलोडेबल फाइल नहीं दे सकता। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड पे, और दूसरा राउंड है कि क्या ये एक पीपीटी जनरेट कर सकते हैं। तो ग्रॉक पे न्यू चैट खोलते हैं और इसे अपना प्रॉम्प्ट दे देते हैं आई वांट। और इस पे जो पीपीटी है इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये हमें फाइल दे देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर हम ये कंटेंट दे रहा है तो ये फेल कर जाएंगे। पर अगर ये हमें कह लो फाइल तो हमें ये दे नहीं पाए, अगर ये फ़ोटोज़ में दे दे के हम फ़ोटो डाउनलोड करके बस पावर पॉइंट पे फ़ोटोज़ पेस्ट करके अपनी बना ले तो वो पास गिना जाएगा। पर अगर ये फाइल भी ना दे पाए, फ़ोटोज़ भी ना दे पाए, बस कंटेंट दे रहे हैं, तो ये फेल होंगे। तो चलिए अब हम इस पर प्रॉम्प्ट डाल देते हैं आई वॉन्ट यू टू generate an PPT or photos with
content as well as pictures of same size of PPT। ये इसका भी टॉपिक एआई होगा। अब देखिए मैंने लिखा है वांट यू टू जनरेट एन पीपीटी और फोटोज विद कंटेंट एज वेल एज पिक्चर ऑफ सेम पीपीटी ऑन द टॉपिक एआई। तो देखते हैं क्या हम ये दोनों में से कुछ दे सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या ये हमें इमेजेस दे सकते हैं। इन्होंने हमें कंटेंट दे दिया है ग्रॉक ने, पर अभी तक इसने हमें वो नहीं दिया। कंटेंट दे दिया पर पिक्चर भी दिया, पर पिक्चर्स में कंटेंट नहीं है। हम इसे लास्ट टाइम लिख सकते हैं कांट यू जनरेट द फाइल। चलिए अब हमने लिख दिया कांट यू जनरेट द फाइल। अब मेरे लैपटॉप की भी बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो अभी हमें जल्दी से काम करना होगा। ये फाइल तो कर नहीं सकते, हम अभी लिख देते हैं कांट यू जनरेट द पिक्चर्स विद टेक्स्ट एज वेल एज कंटेंट। तो देख लेते हैं क्या ये कुछ कर पाता है कि या ये भी आज का फेल कर जाता है। गाइस अभी आपको इसने हमें रेडी टू यूज विजुअल चाहिए हैं। चेकआउट कर देते हैं हम इन विजुअल्स को अगर हम देखूं मैं, तो मैं इसे फेल ही मानना चाहता हूँ कि ये जस्ट पिक्चर्स हैं, इन पे कुछ रिटर्न नहीं है। और अगर आप अपनी पीपीटी में अकेली पिक्चर्स लगाते हो, कुछ रिटर्न नहीं लगाते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसी के कारण अफसोस से कहना पड़ता है कि ग्रोक फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों फेल कर चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैट जीपीटी पे। पर चैट जीपीटी पे जाने से पहले एक काम है, ज़रूरी काम। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, न्यू चैट पे क्लिक करते हैं और उस पर भी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं आई वॉन्ट यू टू जनरेट एन पीपीटी और एआई। तो देखते हैं क्या ये जनरेट करता है कि नहीं। इसी बात का स्वाद हमें कुछ ही समय में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या चैट जीपीटी जनरेट करता है या नहीं। और गाइस चैट जीपीटी ने जनरेट कर दिया है। और ये सब देखने से पहले हम एक बार चेकआउट कर देते हैं। आप सभी के सामने है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। वाओ, इसने किया है, इसने एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन सब कवर किया है। तो देखते हैं इसने कितनी स्लाइड्स की है। पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। इसने 10 स्लाइड्स जनरेट की हैं टोटल। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसने 10 स्लाइड्स जनरेट कर दी हैं। हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं, जैसे इसमें टॉपिक्स एडिट करवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, और हम इसमें कंटेंट इंक्रीज करवा सकते हैं। तो आज के चैलेंज में चैट जीपीटी पहला और दूसरा राउंड दोनों पास करके अब हम चलते हैं परप्लेक्सिटी पे। परप्लेक्सिटी पे जाने से पहले हम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर देते हैं कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ होती है। चलिए अब हमने परप्लेक्सिटी पे भी कॉपी कर दिया है, और ये डायरेक्ट फाइल नहीं जनरेट कर सकते, इसने हमें कंटेंट दिया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये फ़ोटो जनरेट करते। कैन यू जनरेट
the photos of slides and slides with content। देखते हैं क्या ये कर सकता है। अगर इसने पिक्चर्स जनरेट कर दी तो ये कर सकता है, पर दुख के साथ कहना पड़ता है परप्लेक्सिटी ना फर्स्ट चैलेंज कर पाया ना सेकंड। ग्रॉक भी नहीं कर पाया, तो इसी कारण ग्रॉक परप्लेक्सिटी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी से हम अब आ जाते हैं डीप सीक पे। अब हम डीप सीक पे कर देते हैं। अगर अब डीप सीक ने ये कर भी दिया तो फिर भी वो चैट जीपीटी ही विनर माना जाएगा, क्योंकि डीप सीक और जेमिनाई में से कोई भी फर्स्ट चैलेंज पार नहीं कर पाया। पर फिर भी हम चेकआउट कर देते हैं, क्या पता हमें कोई बढ़िया मिल जाए। अब इसमें दिया, हम इसे देख सकते हैं कांट यू जनरेट डाउनलोडेबल पीपीटी। अगर ये डाउनलोडेबल पीपीटी भी नहीं दे सकता तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पिक्चर्स दे सके। क्या देते हैं हम इसे पिक्चर? कैन यू generate the pictures of the slides with content। देखते हैं क्या ये पिक्चर्स जनरेट कर पाता है कि डीप सीक भी आज का चैलेंज में एलिमिनेट हो जाता है। तो आज के चैलेंज में डीप सीक भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास आखिर में बचा है जेमिनाई। अब जेमिनाई पे न्यू चैट करते हैं और उसमें प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। और अगर आपको प्रॉम्प्टर इंजीनियरिंग सीखनी है तो ज़रूर कमेंट करना। और आपको याद ही होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल एआई चैटबॉट बनाना सिखाया था। और अगर आपको एक एडवांस एआई चैटबॉट बनाना सीखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, या फिर आपको अपना टारगेट पूरा करना होगा 100 लाइक्स का। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसने हमें फ़ाइल तो दी ही है, अब हम इसे पिक्चर्स का कह सकते हैं। और पिक्चर एडिटिंग में तो आपको पता ही है डीप जेमिनी सबसे आ गया है। आप सब देखते ही होगे, आप सब अपनी पिक्चर जार के प्रॉम्प्ट डाल के अपनी पिक्चर को एनहांस करते ही होगे। पर अगर आपको सीखना है कि अपने पिक्चर को जेमिनी में डाल के कैसे एनहांस करते हैं, या आपको प्रॉम्प्ट कैसा डालना है कि आपकी पिक्चर एनहांस हो जाए, तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करना। जिस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो वीडियो बनाऊंगा। पर अगर 2 वीडियोस के लिए कह लो, एक वीडियो कि जेमिनी पे कैसे अपनी पिक्चर को एडिट करे, यानी अच्छा बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डाल के, उसके भी सेम अमाउंट ऑफ कमेंट आए, और हाउ टू मेक एडवांस ये चैटबॉट पे भी सेम अमाउंट ऑफ कमेंट आए, तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम जेमिनी को फ़ोटोज़ का कह देते हैं। अगर ये फ़ोटोज़ भी ना जनरेट कर पाया तो हमारे पास क्लियर कट विनर हो जाएगा चैट जीपीटी। कैन यू जनरेट द फोटोज ऑफ द स्लाइड्स विद कंटेंट। तो चलिए देखते हैं क्या ये पिक्चर्स जनरेट कर सकता है या नहीं। और अगर ये पिक्चर्स जनरेट कर भी रहा है तो हमें ये देखना होगा कितनी पिक्चर्स हैं, कंटेंट है नहीं है कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। पर अभी नैनो बनाना लोड हो रहा है, जैसे ही बन जाएगी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसने हमें दे दी हैं और अभी हम चेकआउट कर देते हैं। कंटेंट भी बढ़िया है, विजुअल्स भी अच्छे हैं। हम इसे एक चीज़ लास्ट में कह के देख सकते हैं, कैन यू गिव सेपरेट इमेजेस फॉर ईच स्लाइड। क्या
कि हम उसे ऐसा PDF सबको एक साथ जोड़ दें या एज अ PPT सबको जोड़ दें, क्योंकि हम ये इमेज तो अपनी PPT की जगह अपलोड नहीं कर सकते। तो इससे एक पूछ लेते हैं, वरना ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैन यू गिव सेपरेट image for each slide। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या ये हमें सेपरेट इमेज दे रहा है हर एक स्लाइड के लिए कि नहीं। अगर ये नहीं दे पाया तो ये अभी के अभी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें फोटोज चाहिए हर एक स्लाइड की, ना कि हमें सेपरेट फोटोज नहीं दे पा रहा हर एक स्लाइड की। पर अब हम काउंट कर देते हैं कि इसने कितनी स्लाइड्स जनरेट की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने 12 स्लाइड्स दी है। ChatGPT ने हमें 10 स्लाइड्स दी हैं, पर ये हमें सेपरेट नहीं कर सके दे सकता। इसे एक लास्ट टाइम पूछ लेते हैं, कांट यू गिव इमेज ऑफ वन स्लाइड, सॉरी बाय मिस्टेक ये टाइप नहीं हुआ। कांट यू गिव इमेज ऑफ ईच स्लाइड सेपरेटली। देखते हैं क्या ये हमें हर स्लाइड की इमेज सेपरेटली दे सकता है या नहीं दे सकता, और इसी से पता लग जाएगा। वैसे तो क्लियर कट विनर ChatGPT है, पर अगर गूगल PPT के सेपरेट इमेजेस दे सकता है तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। और उम्मीद करता हूँ गूगल सेपरेट इमेजेस दे दे। और आप कह रहे हो कि AI का नाम तो जेमिनी है, मैं गूगल क्यों कह रहा हूँ? मैं गूगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेमिनी गूगल का ही पार्ट है। और आपको मैं जेमिनी का थोड़ा ओवरव्यू अभी दे देता हूँ। पिछली वीडियो ग्रॉक वर्सेस जेमिनी में भी मैंने दिया था, इसमें फिर से दे देता। जेमिनी जो है वो गूगल का जो जनरेटिव AI इनिशिएशन है उसका पार्ट है, और ये बार्ड का सक्सेसर है। आप अगर जानते नहीं हो बार्ड क्या है, तो बार्ड गूगल का एक AI था जो बहुत ही बड़ा फ्लॉप निकला, यानी डिज़ास्टर हम कह सकते हैं। इसी कारण गूगल ने उसे कह लो रिमूव कर दिया था और बार्ड को इम्प्रूव करके जेमिनी बनाया था गूगल का। और जेमिनी भी एलिमिनेट हो सकते क्योंकि ये हमें हर एक इमेज की सेपरेट वो नहीं दे पा रहा, हर एक स्लाइड की सेपरेट इमेज। तो आज की वीडियो के लिए हमारा विनर है ChatGPT। इसने हमें फाइल भी दे दी है वर्ड की, इसने हमें PPT भी बना के दी है 10 स्लाइड्स की विद कंटेंट। अगर आपको कह लो जल्दी है, जैसे 9 बजे तक सबमिट करना और 8:55 हो चुके हैं और आपको जल्दी करना है, नहीं तो आपको 0 मार्क्स लग जाएंगे, तो उसके लिए आप ChatGPT को प्रेफरेबल कर सकते हो वर्ड फाइल या PPT के लिए। पर अगर कह लो आपके पास टाइम है तो आप कह लो ग्रॉक, जेमिनी या फिर DeepSeek परप्लेक्सिटी से कंटेंट भी कॉपी करके पेस्ट करके या कर सकते हो। और ग्रॉक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि वो हमें कंटेंट के साथ साथ विजुअल्स भी दे रहा कि आपको PPT में जाके बस कंटेंट पेस्ट करना है और पिक्चर अपलोड करनी है, और बाकी इसमें आपको वो करना होगा, सर्च करना होगा गूगल पे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, फाइनल वर्डिक्ट, ChatGPT लास्ट मोमेंट के लिए बेस्ट है। पर अगर आपको बढ़िया काम चाहिए, हाई क्वालिटी काम चाहिए और आपके पास टाइम है, तो ग्रॉक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि वो कंटेंट भी देगा हमें और साथ ही पिक्चर्स भी देगा कि हमें सेपरेटली पिक्चर सर्च ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो का यही फाइनल वर्डिक्ट था और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करना, और आपके कमेंट्स मैं हर बारी पढ़ूँगा और आप जो कमेंट करोगे उस टॉपिक पे आपको वीडियो दूंगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंत में यही कहूँगा, बाय बाय।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।